देखिए सभी लोग इस दिन को बेहद ही उत्साह के साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। किसी के जीवन में नई खुशियां आ रही हैं तो कोई दूसरों को नई खुशियां देने की तैयारियां कर रहा है। लेकिन इस वक्त पर भी उत्तर प्रदेश के मनरेगा कर्मी या यूं कहें कि ग्राम रोजगार सेवक मायूस नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा है कि अब त्योहार की खुशियां अच्छी नहीं लगती हैं। अब जब त्योहार आते हैं तो उन्हें खुशी नहीं बल्कि एक टेंशन होती है कि कैसे त्योहार को मनाया जाएगा, क्योंकि मानदेय समय से मिल नहीं रहा है, ऊपर से अल्प मानदेय। ऐसे में कैसे किसी त्योहार को मनाया जाए, कैसे बच्चों की जो मांगे हैं उनको पूरी की जाए। और इस पर्व के अवसर पर जो मनरेगा कर्मी है, ग्राम रोजगार सेवक है, सरकार से ये उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं कि सरकार रक्षाबंधन के पर्व पर ही कम से कम उनके लिए कुछ खास कर दे, कुछ अच्छा कर दे, उन्हें तोहफे के रूप में कुछ दे दे। तो ये सारी उम्मीदें हर त्योहार में ये ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मी लगाते हैं। लेकिन त्योहार बीतता है और इनके ये जो सारी मांगे हैं वो ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। अब देखना ये होगा कि इस दौरान सरकार क्या कुछ करती है, क्योंकि मनरेगा कर्मी और ग्राम रोजगार सेवकों के बीच में इस वक्त पर बेहद ही नाराजगी है। उनका यही कहना है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है और अगर समय रहते मांगे नहीं पूरा की गई तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिर वो चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली, हर जगह पे इन कार्यक्रमों की गूंज होगी और इन कर्मचारियों की ही गूंज होगी। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल रक्षाबंधन के इस पर्व पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह ने कर्मचारियों को क्या कुछ संदेश दिया है, सरकार से क्या कुछ अपील की है, आप भी सुनिए। भूपेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। भूपेश जी, जैसा कि रक्षाबंधन का पर्व है और इस वक्त पर सभी लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन अब भी ग्राम रोजगार सेवकों के बीच में एक उम्मीद है, क्योंकि जब त्योहार आते हैं तो उम्मीदों के साथ साथ मायूसी भी आती है और सबका यही कहना होता है जब मानदेय ही समय से नहीं आ रहा है तो त्योहारों की खुशियां नहीं होती है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? इस पर्व पर आप सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले रक्षाबंधन के त्योहार के अटल टीवी के साथ साथ समस्त भारतवर्ष के जितने भी निवासी हैं, जितने भी साथी हैं जी, सबको ये त्योहार बहुत बहुत मुबारक। हमारी बहनों का, भाइयों को, सबको भाई बहनों के इस त्योहार की बहुत बहुत मुबारकबाद जी। और क्योंकि जैसे हम लोगों का ग्राम रोजगार सेवकों का, मनरेगा कर्मियों का मुद्दा है जी, हम सब लोग भी त्योहार को मनाएंगे, लेकिन बिना पैसे के त्योहार की खुशियां जो है काफी फीकी हो जाती हैं जी। तो सरकार से भी उम्मीद हम लोग करते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार है और कई कई महीनों से, काफी इलाकों और जनपदों में कई वर्षों से मानदेय नहीं मिला है जी, तो इस चीज को ध्यान में रखा जाए और मानदेय की व्यवस्था कराई जाए। जी। भूपेश जी, जैसा कि आपने बताया था कि अगर समय रहते कोई उचित कदम नहीं उठाया जाता तो 17 तारीख को आप लोग दिल्ली पहुंचने वाले थे, तो उस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं? दिल्ली में हमारा एक संगठन का प्रतिनिधिमंडल जाएगा और वहाँ सक्षम स्तर से बात करने का प्रयास करेगा जी, क्योंकि कंटीजेंसी जब से योजना शुरू हुई है तब से 6% है। इस संबंध में भी बात रखने का प्रयास किया जाएगा, पत्र दिया जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय में। और उत्तर प्रदेश सरकार जो कि इससे पहले 4 बार अपने फंड से बजट दे चुकी है, जिससे सभी का मानदेय मिला है। विगत 5 वर्षों से किसी भी प्रकार के फंड की व्यवस्था नहीं की गई, तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी निवेदन करना चाहेंगे और मुझे विश्वास है कि जैसे सभी त्योहारों पे वो हर खुशियां अपने उत्तर प्रदेश के निवासियों को देते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार है, इसके बाद दीपावली भी आ रही है जी, तो मुझे कुछ उम्मीद है और आपके चैनल के भी माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि समस्त ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मियों का जो भी बताया है उसके लिए राज्य सरकार फंड की व्यवस्था करे और सभी का मानदेय दिलाने का कार्य करे। जी। भूपेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैम।